हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 4 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलिका मान ने महिलाओं के 78 किलोग्राम फाइनल में किसको हराकर रजत पदक जीता? तुलिका मान वॉन द सिल्वर मेडल बाय डिफीटिंग हुम इन द वुमेन्स 78 किलो फाइनल। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए फुफू हारी, बी सारा एडलिंगटन, सी लियू शिवेन, डी डिंग निंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारा एडलिंगटन। तुलिका मान ने महिलाओं के 78 किलोग्राम में यह रजत पदक जीता। इसमें बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक की तालिका 16 हो गई है। भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह पुरुषों के 109 प्लस किलोग्राम में 390 किलोग्राम के संयुक्त वजन के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अगस्त 2022 से कौन सा अधिनियम लागू हुआ? विच एक्ट कम इन टू फोर्स फ्रॉम 4 अगस्त 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए प्रत्यार्पण अभिनंदन अधिनियम, बी अधिसूचित आदेश अधिनियम, सी प्रसारित कार्यक्रम अधिनियम, डी आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम। यह नया अधिनियम जो कि आपराधिक मामलों के पहचान और जांच के लिए, रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए और दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने के आधार के अधिकार देता है। यह उन व्यक्तियों के शरीर के उचित माप लेने के कानूनी स्वीकृति दे, जिन्हें इस तरह का माप देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जा रहा है, यह किस राज्य में बनेगा? रिसेंटली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन गोइंग टू बी बिल्ट इन विच स्टेट इट विल बी बिल्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह बताया जा रहा है, जो कि 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परियोजना 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में कितने दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? हाउ मेनी डेज लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन औली, उत्तराखंड इन अक्टूबर 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 15 दिवसीय, बी 10 दिवसीय, सी 6 दिवस और डी 2 दिवसीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 दिवसीय। युद्ध अभ्यास नामक यह अभ्यास 18वां संस्करण होगा, जो कि 14 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी साल जुलाई 2022 में रूस किस देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? रशिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर टू विच कंट्री इन जुलाई 2022 दिस ईयर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए भारत, बी रूस, सी इजराइल, डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। रूस ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के लिए कोयले का सबसे छठा बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसमें मोजाम्बिक और कोलंबिया बारी बारी से शीर्ष 5 में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की है?
विच मिनिस्ट्री रिलीज द थर्ड कॉमिक बुक ऑन द स्टोरीज ऑफ 20 ट्रिबल फ्रीडम फाइटर्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए विदेश मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी जल मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। यह कुछ सबसे बहादुर पुरुषों और महिलाओं के लिए बलिदान को याद करती है जिन्होंने अपनी जनजातियों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपनी जान दे दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में संस्कृत मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के सहयोग से 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर सचित्र पुस्तकें जारी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी? हु अप्रूव्ड द जॉइनिंग ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन टू नाटो? आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारतीय सीनेट, बी ब्रिटिश सीनेट, सी रूसी सीनेट, डी अमेरिकी सीनेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी सीनेट। ये नॉर्डिक देश जिन्होंने लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पृष्ठभूमि में 30 सदस्यीय गठबंधन में शामिल होने के लिए यह आग्रह किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिससे इन देशों ने भी अपने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया है। परिग्रहण प्रोटोकॉल लागू होने से पहले सभी 30 नाटो सदस्य राज्यों द्वारा उसकी पुष्टि की जानी है, जिसमें 2/3 से पहले ही नए सदस्यों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर इन अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। उन्होंने वलसाड़ जिले के धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस अवसर पर श्री रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखी। इसे 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10 और नए वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया, जिससे देश में लगभग 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को केवल कवर करने वाली कुल कितनी साइट हो गई हैं? 10 more new wetlands in India have been named as Ramsar sites, taking the total number of sites covering an area of 12,50,361 हेक्टेयर इन द कंट्री। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 64, बी 32, सी 16 और डी 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64, 64। 10 नई साइटों में तमिलनाडु में 6 और गोवा में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक साइट शामिल हैं। हाल ही में जुलाई में 5 वेटलैंड साइटों को समान मान्यता प्राप्त की गई थी। 10 नए संरक्षित वेटलैंड के साथ भारत लंबे अधिक रामसर साइट को चीन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया है? हु हैज़ पास द नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रिजर्व बैंक, बी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, सी संसद पार्लियामेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद पार्लियामेंट। विधेयक में खिलाड़ियों और सहकर्मियों और उनके व्यक्तियों के डोपिंग से रोकने का प्रावधान किया गया है। नए क्वेश्चन के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप परिणामों की निर्भरता हो सकती है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, एक निर्धारित अवधि के लिए किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता आदि शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 4 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम भी है। अनदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़। आपके सामने 4 ऑप्शन
दिए गए हैं। ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बी खाद्य सुरक्षा क्रांति, सी कृषि क्रांति और डी बहुफसल क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है, चूँकि हरित क्रांति के ये तीनों मूल घटक थे, जिसके बिना इसमें सुधार के हरित क्रांति के लक्ष्य को पाना संभव नहीं था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिनको इसका आंसर मालूम नहीं था, आशा करते हुए भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सेलेक्ट को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।